भोपाल पुलिस ये रील बनाती रह गई और रियल में रहमान डकैत भोपाल पुलिस को चकमा देकर सूरत रफू चक्कर हो गया। दरअसल राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत एक नाम जो इन दिनों फिल्मों से निकलकर हकीकत की सबसे डरावनी तस्वीर बन चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं कि रहमान डकैत कौन था, सवाल ये है कि इतने सालों तक वो बसता कैसे रहा। और सबसे बड़ा सवाल, भोपाल पुलिस आखिर करती क्या रही, क्योंकि जिस अपराधी को पकड़ने में 6 से ज़्यादा राज्यों की पुलिस फेल रही, उस अपराधी ने भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे में बैठकर पूरे देश में अपराध का साम्राज्य चलाया। पिछले महीने ही भोपाल पुलिस कई थानों की फोर्स के साथ ईरानी डेरे में दाखिल हुई थी। गाड़ियों का काफिला, सायरन और कार्रवाई से पहले रील भी बनी, लेकिन जब धूल बैठी तो हकीकत सामने आ गई। 22 छोटे गुर्गे गिरफ्तार हुए, लेकिन सरगना राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत फिर निकल गया। जिस अपराधी के बिना ईरानी डेरा सांस तक नहीं लेता, वही अपराधी भोपाल पुलिस को चकमा देकर फिर गायब हो गया था। सवाल उठता है कि क्या पुलिस को पता था कि ईरानी डेरे का असली मालिक कौन है, या फिर पता होते हुए भी हाथ नहीं डाला गया, क्योंकि ये वही राजू ईरानी है जो अपराध की विरासत लेकर पैदा हुआ था। उसके पिता हशमत ईरानी ने 70 के दशक में ईरानी डेरा बसाया था। 70 परिवार, हर परिवार में चोर, लुटेरे, ठग, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लूट, ठगी और डकैती, साधु बनकर घरों में घुसना, नकली सोने से ठगी, ये सब इस गैंग की पहचान रही। 2006 में हशमत ने गैंग की कमान बेटे राजू को सौंप दी और तभी आबिद अली बन गया रहमान डकैत। लेकिन सवाल यह है कि इतनी खुली जानकारी के बावजूद भोपाल पुलिस क्यों खाली हाथ रही। अब जरा नजर डालिए गुजरात पुलिस पर। सूरत क्राइम ब्रांच के पास रील नहीं थी, सटीक इनपुट था, ड्रामा नहीं था, प्लानिंग थी, घंटों की निगरानी, हर मूवमेंट पे नजर, और फिर एक ही बार में राजू ईरानी को बिल से बाहर निकालकर दबोच लिया जाता है। जिस अपराधी ने सालों तक सिस्टम को घुमाया, उसकी एक भी चाल सूरत पुलिस के सामने नहीं चली। आज वही जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, जो भोपाल में बैठकर पूरे देश में अपराध करवाता था, वही सलाखों के पीछे। और भोपाल पुलिस के हाथ आज भी सवालों से भरे हैं। रील बनी, लेकिन रियल में सरगना निकल गया, जबकि गुजरात पुलिस ने बिना शोर, बिना दिखावे काम कर दिखाया। अब सवाल सिर्फ राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत का नहीं, सवाल भोपाल पुलिस की जवाबदेही का भी है। जब एमपी तक ने इस पर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से बात की और सवाल किया कि आखिर इतने साल में भोपाल पुलिस राजू ईरानी को क्यों पकड़ नहीं पाई, इस पर उन्होंने क्या तर्क दिया, एक बार सुनिए। सर, इतने साल से राजू ईरानी भोपाल में था, भोपाल पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? क्या नाकामी थी पुलिस की? सूरत पुलिस ने इतनी जल्दी काम कर लिया? कई अपराधियों के जो आपराधिक वारदात हैं स्थानीय स्तर पर कम होते हैं। वो कई बार दूसरे जगहों पर, खासतौर पर जैसे हमने बताया कि दूसरे राज्यों की पुलिस आई है, दूसरे राज्यों की संपर्क कर रही है। इनके जो बड़े आपराधिक जो वारदात हैं दूसरे जगहों पर या दूसरे राज्यों पर करते हैं, ताकि वहां इसके पहले कि कोई पहचान सके या पहचान सुनिश्चित किया सके, उस जगह से गायब हो जाते हैं। इनका कोई अस्थायी जगह नहीं होता, इसलिए खासतौर पर इनकी पहचान न हो सके, इसलिए आसपास उन जगहों पर कम वारदात करते हैं जहाँ रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने वारदातें कम की। लेकिन दूसरे राज्यों से जो जानकारियाँ आई, दूसरे जगहों पर जिस तरह से खबरों की पुष्टि हुई, उसके आधार पर ये था कि इन्होंने दूसरे जगहों पे बड़ी वारदातें लगातार की हैं, लंबे समय से ये करते रहे। तो पुलिस कमिश्नर का तर्क अपनी जगह, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है। जब एक कुख्यात डकैत सालों तक भोपाल के ईरानी डेरे में आता जाता रहा, जब उसका पूरा नेटवर्क शहर की जड़ों में धंसा रहा, तो क्या सिर्फ सूचना की कमी इस नाकामी की वजह थी, या फिर रील की चमक में रियल कार्रवाई कहीं पीछे छूट गई? आज रहमान डकैत सलाखों के पीछे है, लेकिन ये गिरफ्तारी भोपाल पुलिस की नहीं, गुजरात पुलिस की सटीक रणनीति की जीत है। और भोपाल पुलिस के सामने आज भी वही असहज सवाल खड़ा है कि अगर सूरत पुलिस कर सकती है, तो भोपाल पुलिस से कहां चूक हुई। जो राजू भोपाल पुलिस के हाथ से निकलकर सूरत पहुंच गया। फिलहाल राजू को सूरत से भोपाल लाया गया, कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आप तक ये खबर पहुंचाई है भोपाल से धर्मेंद्र कुमार साहू ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।